बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? कभी स्किन में खुजली, कभी बालों में ड्राइनेस, कभी चेहरा डल और कभी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स बार-बार परेशान करती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी आसान बातों की जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये टिप्स सामान्य जानकारी और डेली केयर के लिए है। अगर कोई समस्या लगातार बनी रहती है या बढ़ती जाती है तो क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही कुछ शुरू करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिप नंबर 1 है खुजली की वजह समझें। अगर स्किन में बार बार खुजली होती है तो सबसे पहले ध्यान दें कि ये कब और किस वजह से शुरू होती है। मौसम बदलने, ड्राई स्किन, बहुत गर्म पानी, नया सोप, डिटर्जेंट या किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की वजह से इरिटेशन हो सकती है। नहाते समय बहुत गर्म पानी की जगह हल्का गुनगुना पानी इस्तेमाल करें और स्किन को टॉवेल से ज़ोर से ना रगड़ें। अगर स्किन ड्राई है तो नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगा सकती हैं, लेकिन अगर खुजली बहुत ज़्यादा है, बार बार लौटे दाने या सूजन दिखाई दे या स्क्रैचिंग से घाव बनने लगे तो डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर है। टिप 2 है ड्राई स्किन के लिए रूटीन सिंपल रखें। अगर फेस वॉश या नहाने के बाद स्किन खिंची खिंची महसूस होती है तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जेंटल क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र और दिन में सनस्क्रीन आपकी बेसिक रूटीन का हिस्सा हो सकते हैं। एक साथ बहुत सारी क्रीम, सीरम्स और होममेड पैक इस्तेमाल करने से इरिटेशन बढ़ भी सकती है। नया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करना बहुत अच्छा तरीका है। और याद रखें, स्किन केयर का मतलब स्किन का रंग बदलना नहीं है, इसका मकसद स्किन को हेल्दी और कंफर्टेबल रखना है। टिप नंबर 3 है बाल धोते समय बालों को ज़ोर से ना रगड़ें। बालों की केयर में सिर्फ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ही ज़रूरी नहीं होते, यानी कि महंगे प्रोडक्ट्स। शैम्पू करते समय स्कैल्प को फिंगर टिप्स से धीरे धीरे मसाज करें, नाखूनों से ज़ोर से स्क्रैच ना करें। गीले बाल ज़्यादा फ्रेजाइल हो सकते हैं, इसीलिए इन्हें खींचने और टॉवल से ज़ोर रगड़ने से बचें। अगर बाल उलझते हों तो धीरे धीरे डिटेंगल करें और अगर रोज़ हीट स्टाइलिंग करती हैं तो स्ट्रेटनर या कर्लर का इस्तेमाल कम करने की कोशिश करें। अगर अचानक बहुत ज़्यादा हेयर फॉल, लगातार स्कैल्प इचिंग या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो तो इसकी वजह जानने के लिए प्रोफेशनल एडवाइस लेना ही बेहतर है, यानी कि डॉक्टर की एडवाइस। टिप नंबर 4 है तेल ज़रूरत के हिसाब से लगाएं। बालों में तेल लगाना हमारी पुरानी हेयर केयर हैबिट्स में से एक है। अगर आपको ऑयलिंग पसंद है तो इसे रूटीन में रख सकती हैं, लेकिन ज़्यादा तेल लगाने का मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। थोड़ी मात्रा में ऑयल लगाएं और स्कैल्प को बहुत ज़ोर से ना रगड़ें, ध्यान दें इस बात को। अगर तेल लगाने के बाद इचिंग, बर्निंग या छोटे बम्प्स दिखाई दें तो उसे उस प्रोडक्ट को तुरंत ही रोक दें। और लगातार हेयर फॉल का सिर्फ तेल से ठीक होने वाली समस्या ना समझें, इसके पीछे कई अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, इस बात का ध्यान दें। टिप नंबर 5 है चेहरे को बार बार छूने की आदत कम करें। कई बार हम बिना ध्यान दिए बार बार फेस को टच करते रहते हैं। अपने गंदे हाथों से फेस छूने की हैबिट को कम करने की कोशिश करें। अगर कोई पिंपल है तो उसे बार बार दबाना या स्क्रैच करने से भी बचें, क्योंकि इससे इरिटेशन और मार्क्स बढ़ सकते हैं। फ़ोन भी दिन भर हमारे हाथ में रहता है और फिर चेहरे के पास जाता है, इसीलिए उसकी स्क्रीन की सफाई पर भी ध्यान दें। अगर मेकअप ब्रशेस या फिर एप्लीकेटर्स इस्तेमाल करती हैं तो उन्हें भी साफ रखें। कई बार एक्सपेंसिव स्किन केयर से पहले बेसिक हाइजीन ठीक करना ज़्यादा यूज़फुल होता है। टिप नंबर 6 है फेस डल लगे तो बेसिक केयर देखें। अगर चेहरा डल नज़र आ रहा है तो सबसे पहले अपनी डेली रूटीन पर ध्यान दें। क्या आप फेस को ज़रूरत से ज़्यादा वॉश करती हैं? क्या मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन इस्तेमाल करती हैं? ऐसा अगर आप कुछ भी करती हैं, या फिर क्या रात को आप मेकअप हटाकर सोती हैं? क्या आपकी स्लीप और डाइट रेगुलर है? हर प्रॉब्लम के लिए होममेड फेस पैक ज़रूरी नहीं है। इंटरनेट पर बेसन, दही, नींबू या दूसरी चीज़ें के कई नुस्खे मिल जाते हैं, लेकिन हर चीज़ हर स्किन को सूट करे ये बात ज़रूरी नहीं है। खासकर एस्थेटिक चीज़ों को सीधे फेस पर लगाने से सेंसिटिव स्किन में इरिटेशन हो सकती है, इसीलिए सिंपल रूटीन रखें और किसी भी नए प्रोडक्ट या पैक को पहले छोटे हिस्से पर टेस्ट करें, उसके बाद ही इस्तेमाल करें। और याद रखें, नेचुरल स्किन टोन बदलना स्किन केयर का मकसद नहीं है। टिप नंबर 7 है कपड़े और डिटर्जेंट को भी ध्यान में रखें। अगर कपड़े पहनने के बाद इचिंग या रेडनेस
होती है तो सिर्फ स्किन केयर प्रोडक्ट्स को ब्लेम ना करें। कभी कभी डिटर्जेंट, नया कपड़ा या बहुत टाइट कपड़े भी इरिटेशन की वजह हो सकते हैं। ध्यान दें कि प्रॉब्लम कब शुरू होती है और क्या किसी नए डिटर्जेंट या कपड़े के बाद बढ़ती है, पहले इस पर ध्यान दें। कपड़े धोने के बाद डिटर्जेंट अच्छी तरह रिंस होना चाहिए। अनकंफर्टेबल कपड़ों से बचना बेहतर है, लेकिन अगर रैश, स्वेलिंग या बहुत ज़्यादा इचिंग लगातार बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। टिप नंबर 8 है पिलो कवर साफ रखें, यानी तकिए का कवर। हम रोज़ फेस साफ करते हैं लेकिन तकिए का कवर की सफाई भूल जाते हैं। पिलो कवर पर स्वेट यानी पसीना, ऑयल, डस्ट और हेयर प्रोडक्ट्स जमा हो सकते हैं, इसीलिए उसे रेगुलर वॉश करना एक सिंपल हाइजीन हैबिट है। खासकर गर्म मौसम में अगर फेस पर बार बार छोटे छोटे बम्प्स या इरिटेशन हो रहे हैं तो सिर्फ फेस वॉश बदलने के बजाय अपनी पूरी रूटीन पर ध्यान दें। फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, मेकअप, हेयर प्रोडक्ट्स और पिलो कवर, इनमें से कोई चीज़ आपकी स्किन को सूट नहीं कर रही है। हो सकता है कि हर बार नया प्रोडक्ट खरीदना ज़रूरी नहीं होता है। टिप नंबर 9, पानी और नींद को इग्नोर ना करें। सेल्फ केयर सिर्फ क्रीम्स और स्किन केयर प्रोडक्ट्स का नाम बिल्कुल भी नहीं है। दिन भर रेगुलर इंटरवल्स पर पानी पीने की हैबिट रखें, खासकर गर्म मौसम या ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी के दौरान, यानी कि आप ज़्यादा कुछ चलने या दौड़ने वाला काम कर रहे हैं तब। लेकिन हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग होती है, इसीलिए किसी और की एग्जैक्ट क्वांटिटी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। इसके साथ अपनी स्लीप रूटीन पर भी ध्यान दें। अगर आप रोज़ देर रात तक फ़ोन चलाती हैं तो सोने से पहले फ़ोन थोड़ी देर साइड पर रखने की कोशिश करें। लगभग एक ही समय पर सोने की आदत बनाना भी हेल्पफुल हो सकता है। अच्छी नींद ओवरऑल वेलबींग और डेली रूटीन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आखिरी टिप है टिप नंबर 10, हर समस्या का इंटरनेट वाला नुस्खा ना अपनाएं। आजकल छोटी सी प्रॉब्लम होते ही हम इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं। खुजली हुई तो सर्च, हेयर फॉल हुआ तो सर्च और फेस पर पिंपल आया तो सर्च। लेकिन इंटरनेट पर मौजूद हर घरेलू नुस्खा हर व्यक्ति के लिए सेफ या सूटेबल हो, ये ज़रूरी नहीं। एक ही सिम्टम की कई अलग वजह हो सकती हैं, इसीलिए छोटी और टेम्पररी परेशानी में बेसिक केयर और ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम बार बार हो रही है, लगातार बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग है, अचानक हेयर फॉल बढ़ गया है और या स्किन पर स्वेलिंग और सवेरे रैश है, तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर डिपेंड ना करें। क्वालिफाइड डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना ही बेहतर है। तो ये थे खुजली, स्किन, बाल और डेली रूटीन से जुड़े 10 आसान टिप्स। इनमें से कोई एक छोटी सी हैबिट भी अगर आप अपनी रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आपकी लाइफ की अच्छी शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, ये वीडियो सामान्य जानकारी और डेली केयर के लिए है। ये किसी बीमारी का इलाज या मेडिकल एडवाइस नहीं है। किसी की समस्या के लगातार रहने या बढ़ने पर क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेना बेहतर है। आपको इनमें से कौन सा टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।